तो कैसे दोस्तों, आ गए हम अभी घर के बाहर और हम जाने लगे हैं पार्क की तरफ। मैं आ गया हूँ अभी असल में दूसरे साइड, जिधर रोड थोड़ा सा खाली है और क्राउड थोड़ा कम रहता है। उस साइड भी असल में रोड था जिधर से हम लोग जा सकते थे, बट वो एरिया थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, इसलिए मैं उधर नहीं गया। और गुजरते गुजरते मेरे को दिख गया ये बस स्टेशन। मैं सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए बस स्टेशन जो होता है यहाँ का। ये जो बस स्टेशन है ना भाई, इसमें फुल एसी उसी लगा के अंदर बैठने का इंतज़ाम बना के रखे रहते हैं इन लोगों ने, जहाँ पे ज़रा भी आपको मसले की बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आदमी ज़्यादा देर बाहर खड़ा रहना मुश्किल होता है। पसीने पसीने, मतलब पसीना तो नहीं होता, बट इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं कि आप बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, आस-पास में लोग जाते हुए हॉर्न मार रहे हैं और हाई कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ और मैं निकला हूँ बाहर ब्लॉगिंग के लिए। चलते हैं फिर पार्क की तरफ। उस साइड में जो दुकानें हैं उधर से आपको दिखाते हुए लेके जा सकते थे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना साइड से चला जाए, क्योंकि इधर थोड़ा सा क्राउडेड एरिया कम रहता है। ठीक है, ये साइड में, ये पूरा इस साइड में जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों का घर है, इधर सऊदीज़ का घर है। और उस साइड में लाइन से जो आप देख रहे हैं लाइटें जल रही हैं, उधर आपको मिल जाएगा खाने पीने की दुकानें, छोटे मोटे शॉप, मार्केट, सुपर मार्केट्स। और ये अभी बस जा रही है यहाँ की जो गवर्नमेंट ने चलाई है। हालांकि ज़्यादातर मैं जितना देखता हूँ इस एरिया में तो लोग कम ही बस यूज़ करते हैं, कुछ ही लोग दिखते हैं जो ट्रैवल करते हैं। हाँ, मेट्रो यहाँ की अच्छी चलती है। मेट्रो में लोग मैं गया था, सफ़र करके आया। पिछले सफ़र में आपने देखा भी होगा कि मेट्रो में काफ़ी लोग जाते हैं, यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। और अगर आप मेन सिटी में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी क्राउडेड रहती है मेट्रो। और यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है ना इन लोगों ने बना के रखी है वो ये कि जो फीमेल्स का सेक्शन है वो अलग करके रखा है, फैमिली का सेक्शन है वो अलग करके रखा है, सिंगल्स का जो सेक्शन है उसमें अलग करके रखा है, तो वो अच्छा लगता है। अभी अभी किसी का चालान कट गया, तो जी यही है जो चालान काटता है चलते फिरते आपको। ओवर स्पीड करेंगे। ये रोड जो है वो 80 की लिमिट्स की है। 80 के ऊपर अगर आप जाते हैं, मतलब 82 85 तक चलता है। 85 के ऊपर अगर आप 90 पे पहुंचते हैं, 90 पे पहुंचे तो फिर बच गया भाई, फिर तो चालान कटना है। सो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब कई दफ़ा चालान कटा था मेरा। एक बार तो लंबा चालान कट गया था, एक्सीडेंट भी हुआ था। असल में एग्जैक्टली हुआ ये था कि मैं और जो लास्ट व्लॉग में हम लोग के साथ थे यूसुफ भाई, रात में निकले थे कॉफ़ी पीने और घूमने। ठीक, हम निकले बाहर घूमने के लिए, हम घूमने गए, आराम से हम अपना जा रहे हैं। ठीक, पूरा सिटी हम लोग घूम घाम के आ गए। ड्राइव मैं कर रहा था, घूम घाम के आ गया। अब हमें जाना था घर की तरफ। हम घर के लिए निकले, हाईवे था, हाईवे से हम लोग एग्ज़िट की तरफ गए। एग्ज़िट की लेन में हम लोग खड़े थे और उधर से एक औरत पोर्शे गाड़ी लेके, ठीक, पोर्शे की कोई तो नई मॉडल थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है वो मॉडल थी। और वो लास्ट के एग्ज़िट लेन से एग्ज़िट लेके सीधे हम लोग के लेन में घुसे और आगे ब्रेक मार दी। अब उसकी गाड़ी पोर्शे उसने मारी, उसकी रुक गई गाड़ी बाहर, अपनी गाड़ी नहीं रुकी। रुकते 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 घुस गई गाड़ी। और वो पहली दफ़ा हुआ था कि जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा कुछ ऐसा। और ख़ास करके इस शहर में तो भाई अपने को टेंशन हो गया था कि अब होगा क्या। ठीक, हमने गलती क्या करी, हम तो इंडियन है भाई, अपने को पता है कि गाड़ी अगर लगी ठुकी तो भाग जाओ, रुको नहीं, क्योंकि पब्लिक पे बहुत जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं हम ये रास्ता पहले, इसके बाद आगे। ठीक, तो हम चुपचाप अपने से लेन में जा रहे थे और उसने अचानक से सामने आके ब्रेक मार दिया। अब उसने ब्रेक मारा, हमने कितना भी कोशिश करा, ब्रेक मारते 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 अपनी गाड़ी उससे चिपक गई। अब चिपकी, अब तो मसला ये हुआ कि हमें लगा भाई अपने को, मतलब ऐसा मैंने देखा था कि गाड़ी लगती है तो रुक जाते हैं लोग, बट कभी हुआ नहीं था ऐसा। तो अचानक से हो गया।
और मैं यूसुफ भाई थे। यूसुफ भाई बोलते कि चलो 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 निकल जाते, कोई कैमरा नहीं है, कोई देख नहीं रहा, चलो फटफट निकल जाते। और मैंने भी क्या किया, गाड़ी भगाई और आगे निकल गए। उसी टाइम पे फिर मेरे को याद आया, मेरे को दिमाग में चल रहा था कि हाँ गाड़ी लगती है, तो मैंने देखा यहाँ पे गाड़ी कुछ भी हो जाए, आदमी गाड़ी वहीं खड़ी करके रुक जाता है जब तक कि पुलिस वाला आ जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला एक बंदा है, नज़म नाम से जानते हैं यहाँ पे, नज़म बोला जाता है, वो आता है और आगे फिर सारा इंस्पेक्शन वगैरह करता है कि गलती किसकी थी, उसके ऊपर चार्जेस आते हैं या इंश्योरेंस वगैरह होता है तो उस पर क्लेम होता है, कुछ ना कुछ मुखालफा आता है आपको, वो पड़ता ही पड़ता है। तो मैं घर मतलब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के फिर उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ऐसा ऐसा बात हो गया, क्या करूँ? बोले कि इधर। मैं बोला उनको कि मैं तो आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने इतना गुस्सा करे, बोले आगे क्यों बढ़ गए, हिट एंड रन पे यहाँ पे 50,000 रियाल का ड्रामा है, 50,000 रियाल का, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी अगर गाड़ी लड़ती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो चुपचाप गाड़ी खड़ी करो और वहीं रुक जाओ अनटिल वो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाएगा, वो चुपचाप अपना आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, आपको एक पेपर देगा, उस पर आप लिखो कि हाँ भाई किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, आप अपने साइड का हिस्सा, अपना हिस्सा लिखो। जो सामने वाला बंदा है उसको भी एक पेपर मिलेगा, वो अपना हिस्सा लिखेगा, ठीक। उसके बाद से वो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेता है गाड़ी की, और गाड़ी की फ़ोटोज़ लेने के बाद से वो चला जाता है और आप भी अपने घर चले जाओ। उसके बाद से फिर कुछ देर में आपको फ़ोन की घंटी बजेगी और पता चल जाएगा कि इतना चालान कटा है, इतना क्या हुआ है। बस यही सीन हुआ था हमारे साथ भी। अब मसला ये है कि अगर यहाँ पे गाड़ी पीछे से लड़ती है तो जिम्मेदारी ज़्यादातर उसी पे आती है कि उसी ने ठोकी होगी, क्योंकि पीछे से ठुकी है। अगर बीच से ठुकी होती या उधर से वो पीछे से लाके ठोक दिया होता तो गलती अपनी नहीं होती। ये है यहाँ का वो स्टेशन, बस स्टेशन है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको बस स्टेशन ये मिल जाएगा। यहाँ से ये ऑलमोस्ट अभी रियाद के मेन सिटी के तरफ, सिटी लाइन की तरफ ये चल रही है। बस यहाँ से लेके आप जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आउटसाइड के एरिया में जाना चाहेंगे तो वो अभी कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं हुई है। हाँ, मेट्रोज़ आप लेके जा सकते हैं, मेन सिटी के अंदर अभी मेट्रोज़ बराबर रन करेंगे, ठीक है। ये है यहाँ का हॉस्पिटल है। एक दफ़ा तबीयत खराब हुई थी तो जाना पड़ा, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा ही है। थोड़े थोड़े इलाज के लिए बहुत पैसे लेते हैं, अगर इंश्योरेंस में है तो बहुत सस्ते में हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हो गया था। फिर उसके बाद से वो कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ गई थी हम लोग को, गाड़ी तो ख़राब हुई सी हुई, लाइबिलिटी भी अपने ऊपर आ गई थी, तो मसला हो गया था। खैर यही है चीज़ें कि मतलब जब आप सऊदी अरब के अंदर रहेंगे तो काम के लिए आएंगे, अपना काम करो, काम करने के बाद से वीकेंड में यहाँ पे संडे जो होता है थर्सडे नाइट को होता है। थर्सडे नाइट को आपकी लास्ट ड्यूटी होती है और फ्राइडे को छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है फ्राइडे को। जैसे अपने यहाँ संडे को होता है, यहाँ पे फ्राइडे के दिन होता है। एज अ मुस्लिम कंट्री यहाँ पे होता है। बांग्लादेश में भी आई थिंक फ्राइडे को ही छुट्टी होता है। हम लोग की कंपनी में है काफ़ी लोग जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान से, यमन से, हर कंट्री से मतलब यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन में बहुत आगे। और काफ़ी चीज़ें पहले मतलब सऊदी इतना ओपन नहीं था, सऊदी काफ़ी स्ट्रिक्ट था चीज़ों को लेके। पहले ऐसा भी था कि अगर अजान हुआ, अजान का नमाज का टाइम हो रहा है, अजान हो रहा है, उसके बाद नमाज के लिए अलग से पुलिस घूमती थी, नमाज वाली पुलिस। तो वो अगर नमाज का वक्त है, अजान हुई है और बाहर आप घूमते फिरते या कुछ करते दिख गए तो आपको उठा के लेके जाएगी और उसके बाद स्टेशन पे बिठा के रखेगी और कई वक्त की नमाज आपसे पढ़ाएगी। मतलब वो वक्त की, जो वक्त की तो आप नमाज में पकड़े गए वो वक्त की पढ़ाएगी, उसके बाद की भी नमाज पढ़ाएगी। 3-4 वक्त की पढ़ा देते एक साथ में। हाँ, ये देखो यहाँ पे बिल्ली है, बिल्लियों का ही यहाँ पे असल राज है। बिल्लियों का भाई यहाँ पे राज है, मतलब
हर जगह जहाँ जाएंगे पार्क में बाहर बिल्ली बहुत दिखते हैं। कुत्ते आपको नहीं दिखेंगे भाई, कुत्ते यहाँ पे बहुत रेयरली ही दिखने को मिलते हैं, और पालतू कुत्ते तो मतलब मुश्किल है, बहुत रेयरली दिखते। मुझे दिखते बस शायद एक दो कुत्ते कभी दिखे इधर उधर, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो उधर दिखेंगे। मेन सिटी के अंदर तो मैंने आई डोंट थिंक सो कि किसी दिन देखा है। एक दिन देखा था जिस दिन मैं व्लॉग बनाने के लिए गया था किंग अब्दुल्ला पार्क। उस दिन हम लोग बाहर बैठ के वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, तो वहाँ पे एक बंदा था जो जर्मन शेफर्ड लेके आया था वहाँ पे, तो वही दिखा था उस दिन पालतू कुत्ता। हालांकि ये लोग कुत्ते पालने के शौकीन नहीं होते, कुछ लोग होते होंगे, क्या मालूम, मतलब मैंने तो उतना नहीं देखा। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है। हाँ, बाइक्स भी बहुत कम दिखती, अब दिखने लगी हैं क्योंकि ये जो डिलीवरी एप्लीकेशंस है, डिलीवरी वाले, फूड डिलीवरी वाले या ग्रोसरी वगैरह वाले, उन लोगों ने अभी रिसेंटली चाइना से, चाइनीज़ कुछ कंपनी है जो चालू करें, और वो मतलब ऐसे मोटर बाइक्स वाले डिलीवरी को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग यूज़ में ले रहे हैं। हालांकि देखा जाए अगर तो मोटर बाइक पे डिलीवर करना थोड़ा सा टफ काम है, स्पेशली दिन के वक्त में अगर बात करें तो। दिन में यार धूप यहाँ पे ऐसी होती है कि मतलब इंसान से बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और अभी के टाइम पे तो जो गर्मी है ना, धूप है ना, वो गर्म जो होता है वो पीक के टाइम पे पहुँचा हुआ है। ठीक है, आते जाते मतलब लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसे अपने को आदत नहीं है ना कि वीडियो बनाया जाए, देखा जाए। अभी तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस एटलीस्ट हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया, अभी कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करने में होता है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्री है ना, करने के लिए सोचना पड़ता है, स्पेशली जब कोई फीमेल वगैरह गुजर रही हो तो रिकॉर्ड करने के लिए सोचना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे। हालांकि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं, अब तो ड्राइविंग भी करती हैं लड़कियाँ। 2008 से पहले तो ये अलाउड नहीं था, 2010 के बाद आई थिंक ये अलाउड हुआ है कि फ़ीमेल भी अब ड्राइव कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे ये नया पेट्रोल पंप बन रहा है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है ना यार, कि पेट्रोल पंप पे ही अगर आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो ये रहता है कि पेट्रोल पंप पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सुपरमार्केट, और आपको गाड़ी की कोई ख़राबी है वो पेट्रोल पंप तो रहता ही है, प्लस उसके साथ में दवाइयाँ की भी थोड़ी दुकानें मिल जाती हैं, जनरल स्टोर भी मिल जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट जो भी आपकी नीड की चीज़ें या खाने पीने की रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह सब कुछ होता है, अवेलेबल होता है, आप जाके ले सकते हैं। उम्मीद है यार, खैर आपको सबसे पहले जो बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करो यार, हमारे भी थोड़े फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा, और हम लोग को भी थोड़ा प्रमोट करो कि आगे बढ़े लोग। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, बस क्या फुल AC लगा होता है भाई, फुल ठंडा होता है, चिल्ड होता है पूरा। यहाँ जो रियाद के अंदर जो मेट्रो वगैरह ऑपरेट करती है उसका नाम है दर्ब। इनका कार्ड बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो देखने में बहुत स्टाइलिश है। और यहाँ की अभी रेलवेज भी चालू कर दी है, जो यहाँ से रियाद से अभी दम्माम जा रही है, जिद्दा जा रही है, डायरेक्ट मदीना के लिए आई डोंट थिंक सो कि अभी शायद चालू हुई है। हाँ, बाकी अब यहाँ से जिद्दा जा सकते हैं, जिद्दा से फिर आप ट्रेन लेके मदीना जा सकते हैं। मक्का और मदीना डायरेक्ट रूट ट्रैवल होता है, क्योंकि मोस्टली लोग पहले के ज़माने में लोग जब आया करते थे शिप के थ्रू, तो मेन उनका जो स्टॉप होता था वो यही होता था कि जिद्दा पोर्ट पे उतरते थे, फिर वहाँ से पिलग्रिम्स जो होते थे हज के लिए, हज परफॉर्म करने के लिए, वहाँ यही चीज़ें हैं। बाकी इन लोगों ने जो लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की। मतलब पहले तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी जो इनको प्रोवाइडेड थी, जैसे कि मतलब यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो उम्र में बड़े लोग थे, उनको घर बैठे भी सैलरीज वगैरह मिलती थी, पैसे मिलते थे रहने के लिए, खाने पीने के लिए। अभी तो वो पेंशन टाइप था जो, वो बंद कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि जो यूथ था यहाँ का वो काम करने के लिए राज़ी नहीं था, फिर लोग आलसी हुए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अभी सबको स्ट्रिक्टली काम पे लगाया है कि कुछ ना कुछ तो उनको भी करना ही पड़ेगा, या तो कुछ तो करो, अपना करो। बाकी यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ना, ये रोड्स वगैरह जो है ना, गवर्नमेंट ने बहुत
वो किया हुआ है, काम किया हुआ है पूरा, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो रोड वगैरह है ट्रैवलिंग के लिए है लोगों के ऊपर किया हुआ है सारा। फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइडेड है इनको, हेल्थ वगैरह का इशू नहीं है। आप अगर यहाँ रहते हैं तो आपके लिए एजुकेशन वगैरह फ्री है, ठीक है, हेल्थ वगैरह के लिए भी इशू नहीं है। दवाइयाँ वगैरह हैं, जो ट्रीटमेंट वगैरह वो सब कुछ फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हम पहुँच चुके हैं पार्क के अंदर। ये रहा हमारा पार्क। और एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि हर जगह इन लोगों ने बाथरूम्स वगैरह बनाया इन केस ऑफ किसी को जाना पड़े, और मस्जिदें वगैरह भी रहती है हर थोड़ी दूरी पे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मस्जिद वगैरह जैसे यहाँ पे ये मिल जाएगी। इस वाले हिस्से में तो कम ही आता हूँ, उस साइड में एक और दूसरा हिस्सा है, आई डोंट नो वो क्या जगह है, बट मुझे वो अच्छी लगती है, थोड़ा रोड के साइड में है, अच्छा लगता है। तो वहाँ अक्सर कभी आके बैठता हूँ दोस्त यार के साथ, या कभी अकेले। पहले स्टार्टिंग में आया था तो अकेले अक्सर आके वहाँ पे बैठता था, अच्छा लगता था। ज़्यादा लोगों को यहाँ जानता नहीं था, दोस्त यार नहीं थे मेरे अपने उतने तो। और यहाँ पे जो लोगों के लिए सब कुछ बनाया हुआ है, फुटबॉल खेलने के लिए, उस साइड में वो बास्केटबॉल के लिए बनाया हुआ है। ये कुछ काम जो है ना, यहाँ के किंग ने सभी लोगों को, यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन लोग के लिए ये चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की हैं। और अपने यहाँ क्या होता है, बस उलझे हुए लोग अपना हिंदू मुस्लिम में आगे नहीं बढ़ पा रहे उस चीज़ से जब आगे बढ़ेंगे तब तो कुछ देश के बारे में सोचेंगे, कुछ अपने बारे में सोचेंगे, कुछ लोगों के बारे में सोचेंगे। अभी तो अपने यहाँ हर जो नेता है, हर जो पॉलिटिशियन है, वो बस यही लगा हुआ है कि कैसे पब्लिक से पैसा निकाले, और हर चीज़ में वो घोटाला ही कर रहा है। क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। कुछ उस चीज़ से जब आगे बढ़ेंगे तब कुछ अपने भी देश में अच्छा होगा। चीज़ें तो अपने देश में भी कुछ हैं जो अच्छी हैं, बट अभी जो मेन मुद्दा चलता है अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम हर चीज़ को लेके, कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, एक साथ खड़े होने के बजाय लोग आपस में भड़काना चालू कर देते हैं। और जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो यही काम कर रही है कि एक दूसरे को भड़काओ, एक दूसरे के खिलाफ रखो, एक साथ मत आने दो लोगों को, तोड़ के रखो। जो काम अंग्रेज़ किया करते थे, डिवाइड एंड रूल, आज भी वही चल रहा है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं है, अपने कंट्री में भी है, बाहर के देश में। जिस आई थिंक जो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे रहने के बाद से जो कंट्रीज़ के बारे में सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, हर जगह ये मसला चल रहा है। अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम से परेशान है, बाहर की जगह पे लोग अपने ही लोगों से परेशान है। अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश में ये इंसिडेंट हुआ था, गवर्नमेंट वहाँ की लूटने पे ही पड़ी थी, फिर लोगों ने एक्शन लिया, साथ में आए, स्टूडेंट्स ने राइट्स वगैरह किए, और फिर धीरे धीरे जाके अब हालत देश की सुधरी है। वो गवर्नमेंट को निकाल फेंका गया और अब नई गवर्नमेंट बनने वाली है। अभी देखो कौन सी गवर्नमेंट आती है। खैर, बैक टू आवर टॉपिक, ब्लॉगिंग। ये है तो भाई यहाँ का कुछ नज़ारा। और ये जो पार्क्स वगैरह हैं यहाँ के, वो खुले रहते हैं पूरी रात, ठीक है। लाइट्स वगैरह आई थिंक 12-1 बजे के करीब बंद हो जाती है, उसके बाद से ये लाइट्स वगैरह नहीं चलती, ये ऑफ़ कर दी जाती है। बाकी पार्क वगैरह खुला रहता है, किसी के आने बैठने या कुछ भी करने पे रोक टोक नहीं है। आप आओ, बैठो, जो करना है करो। हाँ, बस यहाँ पे जो चीज़ है वो लड़कियों को थोड़ा ध्यान में रख के किया जाता है कि मतलब किसी की कोई नज़र में ना आए, किसी के साथ कोई छेड़खानी ना हो। यहाँ पे जगह जगह ये फूड स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, खरीदना अच्छा है तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने उलने के लिए ये सारी जगह बनाई गई हैं कि आप फैमिली के साथ अगर आते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ और
अच्छा टाइम स्पेंड करें, खेले कूदे, एंजॉय करें जो बच्चे। ये बड़ा अच्छा लगता है। बचपन में अपने को भी मिला रहता तो डिप्स मारते हुए घूम रहे होते इस टाइम। इस वाले पार्क में तो मैं ज़्यादा नहीं आता, मतलब ये दोनों आपस में ही है, आसपास में ही है। एक बाजू में ये वाला पार्क है और एक दूसरे बाजू में ये दूसरा वाला। हालांकि ये पार्क नहीं है, आई थिंक, मुझे लगता है शायद ये एम्बेसी है। अब तक तो मुझे भी एकदम कंफर्म नहीं मालूम है कि ये क्या है। अच्छा लगता है यहाँ, थोड़ा सुकून रहता है, क्राउड कम रहता है। उस साइड में अगर जाएंगे तो क्राउड ज़्यादा रहता है थोड़ा, इस साइड में थोड़ा खाली है। दिखाता हूँ मैं आप लोग की बात कर रहा था मैं। ये वाला एरिया जो है वो खाली रहता है, कम क्राउड रहता है। उस साइड में जाते हैं तो ज़्यादा क्राउड रहता है, इसलिए मैं यहाँ आना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और वो जो सामने है सुपर मार्केट है अब्दुल्ला थाइम, यहाँ पे अभी जो भी ज़रूरत की सामान है वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहीं से हम मेनली अपनी जो चीज़ें हैं घर की सामान वगैरह की सारी चीज़ें यहीं से लेके जाते हैं। और जैसे यहाँ पे ये पार्क है और ये हमारा शायद एम्बेसी वाला, मतलब मुझे तो लगता है एम्बेसी ही है। कभी दिन में यहाँ पे देखा नहीं खुलते हुए आते हुए। तो ये वाला एरिया है जहाँ हम आके बैठना प्रेफर करते हैं। खूबसूरत लगता है ये बैठने के लिए, पार्क अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे मतलब जो पार्क वगैरह है वहाँ पे जाके आपको बैठने में कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते या कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं लगती है। जैसे कि अपने यहाँ जो मुंबई या बड़े शहरों की बात अगर छोड़ दें तो लोकल जो पार्क होते हैं छोटे शहरों में, मैं कोई बड़े शहर से बिलोंग नहीं करता, छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। यूपी के एक छोटा सा शहर गोरखपुर, देवरिया के अंदर एग्जैक्टली रहने वाला हूँ। ये है कुछ इस पार्क का नज़ारा। खूबसूरत है, अच्छा लगता है। हाँ, इधर क्राउड कम रहती है इसलिए ज़्यादा मेरे को पसंद आता है। इधर पीछे जाने के लिए थोड़ी सी जगह है, ऊपर जाके थोड़ा सा हाइट पे दिखता ना यार। यहाँ पे जो मेन मसला है ना, यहाँ पे मतलब जो भी आप बिल्डिंग वगैरह ले रहे, घर ले रहे, अगर मतलब विला ले रहे तो उसकी बात अलग, विला वगैरह नहीं ले रहे तो छत पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़माना गुजर जाता है, आदमी छत पे नहीं जा पाता है। तो यहाँ आके थोड़ा सा ऊंचाई से लगता है कि ओ छत पे आ गया क्या मैं। इधर से थोड़ा सा पार्क का पूरा नज़ारा दिखता है। ये रहा वो जिसकी हम बात कर रहे थे। यार मेरे को यही नहीं समझ आता, मतलब ये है क्या। ठीक है, बनाया तो बड़ा खूबसूरत है इस चीज़ को, जो भी कुछ है इसके अंदर पता है नहीं क्या है। इतने टाइम से आज तक मुझे ही नहीं पता चला ये है क्या। आई थिंक साल 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ पे रहते हुए, अब तक पता नहीं चला क्या है। कभी खुला देखा ही नहीं, आदमी को आते यहाँ से जाते देखा नहीं। रात में ही कभी आना होता है, यहाँ पे आके बैठना ही होता है, तो कभी कोई दिखा ही नहीं। फिर जो भी अच्छा है मेरे हिसाब से, आई थिंक सो कि एम्बेसी है कोई, या फिलीपींस की या कोई तो कंट्री की है एम्बेसी है, आई होप सो। बट जो आगे जगह वो अच्छी है। यहाँ पे जो सिग्नल है ये लाइट्स वगैरह बंद कर दी है यहाँ की मेनली। इसमें की लाइट्स वगैरह उतनी जलती नहीं है, वही बाजू वाले पार्क जो पार्क है असल में पार्क है वहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती है, ये मेनली बंद ही रहता है। और वहाँ पे हैं कुछ कॉस्मेटिक की दुकान, ऊद की दुकान तो मतलब पूरे सऊदी अरब में आप जहाँ भी जाएंगे जगह पे आपको ऊद की दुकान मिल जाएगी। और है सबवे, और है मेट्रो, और है अब्दुल्ला थाइम, वो जो सुपर मार्केट की बात मैं कर रहा था। पेट्स का जो फूड वगैरह खिलाने के लिए होता है पेट्स का, उसकी दुकान। और उसके बाजू में है डंकिन, फिर बास्किन रॉबिन्स, ये लाइन से सारी दुकानें हैं। और ये है हर्फी बर्गर की दुकान है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, बर्गर हर्फी इसकी दुकान है। ये भी जगह अच्छी है यार, कभी इधर आके नहीं बैठे हम लोग। हम लोग अक्सर बैठते थे वो साइड में, वो कॉर्नर में जो जगह है पेड़ के पास वहाँ। ये है कुछ इस पार्क का नज़ारा। जगह बुरी नहीं है वैसे ये साइड वाली, मतलब मैं भी आज इतने टाइम से रहने के बाद इधर अब आया हूँ, अब जाके जब आप लोग को दिखाना था तो। हाँ भाई
तो अब हम बैठ गए यहाँ पार्क में, चलेंगे अब थोड़ी देर में घर। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये था कुछ पार्क का नज़ारा जो हम आप लोग को दिखाना चाहते थे। और यार अगर पसंद आ रही है हम लोग की वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा हम लोग आगे ले जा पाएँ और भी नई नई चीज़ों, नई नई जगहों पे जा पाएँ, नई नई जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखा पाएँ। और जैसे कि मैंने कहा था, ज़्यादातर हम नाइट में ही ट्रैवल करेंगे। दिन में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जॉब होती है, काम पे जाना होता है। तो बस यहीं तक का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में इंशाल्लाह इस वीक।